हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं IUPAC नेमिंग ऑफ अल्केन कंपाउंड। यहाँ पर हमने अल्केन के कंपाउंड लिए हुए हैं। अब अगर आप इन कंपाउंड को देखोगे तो ये थोड़े आपको अलग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ना ही यहाँ पर कार्बन दिख रहा है, ना ही हाइड्रोजन दिख रहा है, ना ही कोई ग्रुप अटैच दिख रहा है। तो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर होते हैं इन्हें हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इनका IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे? क्या इस तरीके के स्ट्रक्चर का IUPAC नेमिंग करना डिफ़िकल्ट होता है? तो डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं होता है। सिर्फ आपको समझना है। क्या समझना है? रूल। सबसे पहला, कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। देन सेकेंड रूल क्या रहेगा कि कंपाउंड में देखो कि कोई ग्रुप अटैच है या नहीं। देन थर्ड, नंबरिंग करेंगे। बस इतना ही, तीन चीज़ें आप अगर आप कर लेते हो ना तो आसानी तरीके से आप इन कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला कंपाउंड। अभी इसका IUPAC नेमिंग क्या होगा? कार्बन और हाइड्रोजन कहाँ पर है? तो कार्बन हाइड्रोजन तो यहाँ पर दिख नहीं रहे हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन, ये जो कॉर्नर्स है ना, ये कॉर्नर्स यही कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको कार्बन से मतलब है, ठीक है। तो कार्बन हमें पता चल गया। यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अब यहाँ पर रूल क्या होता है? सबसे पहले हमें कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो यही है कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। यहाँ पर जो जिगजैग फॉर्म में ये दी गई है कार्बन कार्बन की चेन, ठीक है, ये एक कंटिन्यूअस फॉर्म में है, ठीक है। तो यही कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। तो कितने कार्बन है? टोटल 6 कार्बन है यहाँ पर। तो 6 कार्बन के लिए अल्केन क्या होगा? हेक्सेन। यहाँ पर हम लिखेंगे हेक्सेन। अगर यहाँ पर कोई ग्रुप अटैच होता, सपोज यहाँ पर एक ग्रुप अटैच होता, ठीक है, तो ये हो जाता हमारा लॉन्गेस्ट चेन और ये हो जाता सब्स्टिट्यूएंट। तो हम आगे देखेंगे और एग्जांपल तो आपको समझ में आएगा। तो ये तो सिंपल था, हमने अल्केन लिख दिया, दैट इज़ हेक्सेन। अब ये वाला देखिए, ये थोड़ा आपको ऐसे दिख रहा है ना, थोड़ा टेढ़ा जैसा दिख रहा है। भले ही आपको कैसे टेढ़ा दिया होगा, जिगजैग फॉर्म कैसे भी दिया होगा, है तो ये कार्बन कार्बन कैसे अरेंज है? एक कंटिन्यूअस फॉर्म में अरेंज है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए अल्केन क्या होगा? पेंटेन। देन सी द थर्ड वन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप इस एग्जाम्पल को देखोगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये है 5 कार्बन की चेन। अगर हम यहाँ से काउंट करें ये वाली चेन इस तरीके से, 1 2 3 4 5, ये भी है 5 कार्बन की चेन। तो यहाँ पर हमें दो तरीके से 5 कार्बन की चेन दिख रही है। तो दोनों में से आप किसी भी एक चेन को कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमें दो तरीके से 5 कार्बन की चेन ही दिख रही है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ये वाली जो चेन है इसे हम कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर करेंगे। तो जब इसे हम कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर कर रहे हैं तो ये क्या है? यहाँ पर एक ग्रुप अटैच है, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है? दिस इज़ मिथाइल ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ही कार्बन है। तो एक कार्बन वाले अल्काइल को हम क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं। ये हमारा मेन चेन हो गया, दैट इज़ पेरेंट चेन। अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग क्यों करेंगे भाई? क्योंकि यहाँ पर एक ग्रुप अटैच है तो हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। हमें नंबरिंग वहाँ से करनी पड़ेगी जहाँ से ये जो ग्रुप है इसको लोवेस्ट नंबर मिले। मतलब जिस साइड से ये ग्रुप पास में पड़ेगा उस तरफ से ही हम नंबरिंग करेंगे। तो ये वाला जो ग्रुप अटैच है किस तरफ से पास में पड़ रहा है? इस तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड से। इसलिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से। दिस इज़ फर्स्ट कार्बन, दिस इज़ सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज़ फिफ्थ कार्बन। अब यहाँ पर देखिए नेमिंग कैसे लिखेंगे। तो नेमिंग लिखते वक्त अगर कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, मतलब कोई भी ग्रुप अटैच है, तो सबसे पहले हम उस ग्रुप को मेंशन करेंगे प्रीफिक्स में। यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर कौन सा ग्रुप अटैच है? यहाँ पर देखिए एक ही कार्बन है। एक कार्बन वाले अल्काइल को हम क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, देन मिथाइल, देन नेक्स्ट मेन चेन में कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, तो अल्केन आ जाएगा पेंटेन। देन नेक्स्ट सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल।
तो यहाँ पर कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? अगर हम ये वाली चेन को काउंट करें तो 1 2 3 4 5, ये है 5 कार्बन की चेन। अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की चेन है। 1 2 3 4, ये भी 4 कार्बन की चेन है। मतलब यहाँ पर ये है कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो यहाँ पर भी देखिए अटैच है अल्काइल ग्रुप दैट इज़ मिथाइल। तो अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं राइट से, तो 1 2 3 थर्ड कार्बन पर प्रेजेंट है अल्काइल ग्रुप दैट इज़ मिथाइल। अगर हम नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे तो भी थर्ड कार्बन पर ही सब्सटेंट अटैच है। तो आप इस कंडीशन में नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये जो सब्सटेंट अटैच है अल्काइल ग्रुप, इसको थर्ड पोजीशन ही मिल रहा है। सो 1 2 3 4 5 थर्ड कार्बन पर प्रेजेंट है मिथाइल। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 मिथाइल। मेन चेन में 5 कार्बन है, सो अल्केन विल बी पेंटेन। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो यहाँ पर देखिए ये है हमारा पेरेंट चेन और यहाँ पर इस कार्बन से 2 सब्सटेंट अटैच है, दोनों ही मिथाइल ग्रुप है। देखिए एक कार्बन है यहाँ पर भी एक कार्बन है, तो ये अल्काइल हो जाएगा दैट इज़ मिथाइल। सो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो नंबरिंग हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग करने पर ये जो ग्रुप अटैच है ये पास में पड़ रहा है। सो दिस इज़ फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन, थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ कार्बन। तो यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए हम ये जो नंबरिंग है 2 इसको 2 बार लिखेंगे दैट इज़ 2, 2। देन 2 टाइम्स मिथाइल ग्रुप है ना, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ड डाई, देन मिथाइल। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 4, तो अल्केन आ जाएगा ब्यूटेन। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो यहाँ पर देखिए ये है पेरेंट चेन और यहाँ पर 2 सब्सटेंट प्रेजेंट है, दोनों ही मिथाइल ग्रुप है। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है ना, एक इस कार्बन से अटैच है, एक इस कार्बन से अटैच है। तो आपको नंबरिंग उसी साइड से करनी है जो सब्सटेंट नंबरिंग करने पर जो नज़दीक में पड़ रहा है, ठीक है, आप उसी साइड से नंबरिंग करोगे। देखिए अगर आप लेफ़्ट से नंबरिंग करते हो तो सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है ये वाला सब्सटेंट। अगर आप राइट से नंबरिंग करते हो तो भी ये वाले सब्सटेंट को भी सेकेंड पोजीशन मिल रहा है। मतलब इस तरफ से नंबरिंग करने पर ये वाला सब्सटेंट को सेकेंड पोजीशन मिल रहा है, इस तरफ से नंबरिंग कर रहे हैं तो ये वाले सब्सटेंट को भी सेकेंड पोजीशन मिल रहा है। तो इस कंडीशन में आप नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हो, क्योंकि दोनों सब्सटेंट को सेम पोजीशन मिल रहा है। अगर ये वाले सब्सटेंट को लोवेस्ट पोजीशन मिलता एज़ कंपैरिजन टू ये वाले सब्सटेंट, तो हम नंबरिंग यहाँ से करते। लेकिन जब दोनों ही सब्सटेंट को सेम पोजीशन मिल रहा है तो इस कंडीशन में आप नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हो। तो मैं नंबरिंग देने वाली हूँ यहाँ से 1 2 3 4। सो सेकेंड और थर्ड पर प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो अब इस एग्जाम्पल में देखिए ये है कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। अब यहाँ पर भी 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, एक इस कार्बन से अटैच है और एक इस कार्बन से अटैच है। सो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो देखिए कौन से सब्सटेंट को लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, मतलब कौन सा सब्सटेंट नंबरिंग करने पर पास में पड़ रहा है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये वाले सब्सटेंट पास में पड़ रहा है, देखिए 1 2 3, ठीक है, ये वाले सब्सटेंट को थर्ड पोजीशन मिल रहा है जब हम लेफ़्ट से नंबरिंग कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये वाला जो सब्सटेंट अटैच है इसको कौन सा पोजीशन मिल रहा है? सो 1 2 3 4, इसको फोर्थ पोजीशन मिल रहा है। ये राइट से हमने नंबरिंग की, यहाँ से जब राइट से नंबरिंग की तो ये वाले सब्सटेंट को थर्ड पोजीशन मिल रहा है। जब हम लेफ़्ट से नंबरिंग कर रहे हैं यहाँ से तो ये वाले सब्सटेंट को फोर्थ पोजीशन मिल रहा है। सो दोनों में से लोवेस्ट नंबर कहाँ से मिल रहा है? राइट हैंड साइड से ये वाला जो सब्सटेंट है इसको लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, ये पास में पड़ रहा है, इसीलिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से, राइट हैंड साइड से। सो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर थर्ड पर और फोर्थ पर प्रेजेंट है 2 अल्काइल ग्रुप दैट इज़ मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, 4 डाई मिथाइल। मेन चेन में 7 कार्बन है तो अल्केन आ जाएगा हेप्टेन।
नाउ सी दिस वन। सो ये है पेरेंट चेन और यहाँ पर इस कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। सो अगर आप नंबरिंग यहाँ से करते हो 1 2 3 तो थर्ड कार्बन पर ही ये जो सब्सटेंट है अटैच है। अगर आप नंबरिंग यहाँ से करोगे तो भी थर्ड कार्बन पर सब्सटेंट अटैच है। तो इस कंडीशन में आप नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हो। सो 1 2 3 4 5। तो थर्ड कार्बन पर प्रेजेंट है 2 मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन। यहाँ पर थर्ड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट था, इसीलिए थर्ड को 2 बार हमने लिखा। ठीक है, ये जो नंबर है 3 इसको 2 बार मेंशन किया। 2 टाइम्स मिथाइल ग्रुप है इसलिए डाई मिथाइल एंड मेन चेन में 5 कार्बन है, सो अल्केन विल बी पेंटेन। सो इस तरीके से इन कंपाउंड की IUPAC नेमिंग की जाती है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।